नमस्कार। इस वक्त मैं गिरिडीह जिला जमुआ प्रखंड के हारोडी गांव बंसीडी में खड़ा हूं और इस वक्त यहां का वाकया है कि एक आपसी झगड़े को लेके एक चिट्ठी जो है सो फेंक दिया गया। और क्या चिट्ठी है ये मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा और बताऊंगा ही, लेकिन पहले ये घटना को जाना जाए कि मंदिर परिसर में, हनुमान जी के मंदिर परिसर में कोई एक मांस का लोथड़ा फेंका गया था। और मांस का लोथड़ा क्या है इसकी तहकीकात अभी तक नहीं है, जांच का विषय है, प्रशासन अभी उस पर जांच में लगी हुई है। और उससे पहले एक चिट्ठी आया गया कि हमें मंदिर को उड़ाने के लिए 2 लाख रुपया मिला है, मंदिर यहाँ से हटा लो। बकरीद में जो है सो 5 जो है जानवरों को काटा गया है, आप उस पर कार्यवाही करो। कहाँ है हिंदू संगठन के लोग, कहाँ सोए हुए हैं, आप उस पर कार्यवाही करो। कुछ इसी तरह का बात जो है लिखा हुआ था। लेकिन वो सनसनीखेज मामला प्रभात खबर ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई भी है और प्रशासन अभी जांच में उसे लगी हुई है। और ये मामला अभी 8 दिन हुआ ही नहीं है, सप्ताह दिन हुआ ही नहीं है कि एक सेम हैंडराइटिंग का एक चिट्ठी मिलता है। और ये आपसी झगड़े को लेके मिलता है कि ये झगड़ा क्या है। झगड़ा है कि लाइट जो है, ये पॉल पे जो लगी हुई लाइट है उसे खोलने को लेके ये झगड़ा है। और ये चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी क्या कहती है मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर में वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं वो जो इस तरह से आपसी जो भाईचारा बना हुआ है, आपसी सौहार्द जो बना हुआ है उसे बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो, क्या चाहते हैं वो, क्या दुश्मनी है उसकी। ये जो जमुआ प्रखंड जहां भाईचारे आपसी भाईचारे का एक संकेत देता है, जहां कोई तरह का मामला आज तक नहीं हुआ है, चाहे जो भी हो, और इस जगह पे अगर इस तरह का मामला सामने निकल के आ रहा हो तो आदमी में एक दहशत सा फैला हुआ है। कुछ इसी प्रकार यहाँ हारोडी और बंसीडी के लोगों में एक दहशत फैला हुआ है कि आखिर में कौन लोग हैं जो बार बार किसी के घर में कोई छोटी छोटी सी झगड़ा को लेके चिट्ठियां डाल देते हैं। आइए हम जानते हैं। इससे पहले कि हम आपको ये चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूँ। ये चिट्ठी में लिखा हुआ है, सुन लो बाबू गांगो, दीपक, दुलार, घुटन, पंकज, तुम लोग बहुत बड़बड़ाते हो, अपना अंजाम समझ लो क्या होगा। तुम सब लोगों को बहुत जल्द मौत के घाट उतार दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। और मुहर्रम एक जरा परेशानी करेगा हम लोगों को तो खैर नहीं होगा और आसमान में उड़ा दूंगा। आखिर में मुहर्रम एक जरा परेशानी करेगा तुम लोगों को खैर नहीं। ये कौन है, कौन है जो आज तक हारोडी बंसीडी जैसे जगहों में मुहर्रम पे आपसी संबंध बना रहा, आपसी भाईचारे बना रहा, उसको क्या तकलीफ हो गई। कौन है ये जो ये आपसी भाईचारा को जो है दुश्मनी में तब्दील करना चाह रहा है। कौन है ये, कौन है जो मौत के घाट उतारना चाह रहा है, ये सवाल है। आइए हम जनता से जानते हैं, यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं, इस दहशत को जानते हैं कि क्या दहशत है। कहाँ घर है आपका, कौन सा घर है? बंसीडी है। बंसीडी में कौन सा घर है? बगल में? बगल में है। क्या मामला हुआ? मामला कुछ नहीं हुआ, यही हुआ कि लाइट के बारे में बोला का खोल दो, यहाँ से हटा दो। तो इन्होंने बोला कि हाँ खोल देंगे। तो उधर से आया मेरा चाचा, तो बोला नहीं रहने दो, लाइट से कोई दिक्कत नहीं है। उसी मामले पर कल सुबह मिला जाता है लेटर, लिख के दे देता कि गांगू समझ जा, बहुत भड़बड़ाता है मुहर्रम में। कुछ क्या लगता है, मतलब कैसा लग रहा है अंदर से आप लोगों को? अंदर से डर लग रहा है। डर का माहौल बना हुआ है पूरा गांव बस्ती में, या फिर मतलब जिसको लेटर मिला है उसको डर 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 का माहौल बना हुआ है। क्या भाई आप? हाँ, मेरा नाम तेजो दास है। हाँ। मैं भी बंसीडी का रहने वाला हूँ। हाँ। बस उसी के बारे में डर भाव लग रहा है सबका, सब लग रहा है। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? ये डर का माहौल बना हुआ है, लोगों में एक दहशत बना हुआ है, और इस तरह से बार बार चिट्ठियां फेंक देना, क्या लग रहा है आपको? क्या हो सकता है, कौन हो सकते हैं ये? है सर, गांव वाला ही एक है, देख नहीं रहा सामने, नहीं है गांव वाला, पूरा सब कुछ सुनता है वो, सब सुनता हाँ, क्या चीज होता नहीं होता वो तो पल पल का खबर रख रहा है वो, टोटल पल पल का खबर रख रहा है। तो जैसा कि कहना है कि गांव वाला ही है, सही बात है। कितना बजे ये चिट्ठी फेंकी गई थी? ये शाम नहीं, रात को हम लोग सुबह भोर में 3 साढ़े 3 बजे भोर फेंका ये। 3 बजे भोर को? हाँ। चिट्ठी किस जगह पे थी? गेट वाले गेट के सामने। आइए हम दिखाते हैं चिट्ठी किस जगह पे थी। अच्छा, यहाँ है, यही रखा हुआ था चिट्ठी। आप चिट्ठी तो उठेले चाची? हाँ हाँ की झगड़ा की हलो जे तोर दूरिया पर फेंक ले? कुछ नहीं, झगड़ा ना हले। हमर लड़कवे बे कल के बोल लटवा यहाँ से वहाँ कर दे, बोले हाँ तो लटवा खोल दी। तसती हमर घर मालिक कल थी, बोलना लटवा कल खोलते रह दी, इसने के पर्व है या वो जा है लटवा रह दी, बस इतने बात है। और मैं इसने बोल रहे, बोल ठीक है खोल कोई खोल दो। अच्छा, खोल दो, बस इतने बात है। इतना ही बात है। हाँ, ये घर तोर हो ना? ये घर हमारा। झाड़ू को पहले से कोई झगड़ा हले? कुछ नहीं झगड़ा,
कुछ नहीं झगड़ा। अच्छा जे ई झगड़वा करल को के हले की नाम ले ओकर? वो एगोटा हाँ ये अमजद कारू। अमजद और कारू। हाँ। अमजद और कारू के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा केकर बीच होले ओकर नाम की होले? गांगू। गांगों के बीच में झगड़ा हुआ। अच्छा एक चीज बताइए आप यहाँ जो लिखा हुआ है, अच्छा ये बताइए ये गांगो ये हुआ जिनके घर के दरवाजे पर है, हाँ वो दीपक गांधी कौन हुआ। हुआ? दीपक हुआ वही मंदिर के बगल वाला। मंदिर के बगल वाला। हाँ। और दुलार? दुलार भी उसी वही रोड के सामने है, मंदिर के पास। घुटन पंकज घुटन सब बीच वहीं का है। सब मंडप के पास वाला। हाँ मंडप के पास है सब घुटन। मंडप के पास का है ना? है ना, पंकज घुटन इस सब मंडप के पास है, वो मंदिर के पास है वो सब। वो सब मंदिर के पास हाँ, है। हाँ। मतलब कुछ लोगों का जो नाम है दीपक, दुलार, घुटन, पंकज, वो मंदिर के परिसर के बगल में ही उनका घर है और गांगो जिनके घर में ये भेजा गया है। और ये चिट्ठी के माध्यम से ये चिट्ठी से आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या प्रतीत होता है कि कौन हो सकते हैं ये? क्या कोई बाहर का लोग हैं या गांव के लोग हैं? कौन है ये जो इस तरह के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? कौन है जो इस गांव में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं? आइए हम जानते हैं कि मुहर्रम में इस तरह का कोई घटना हुई है, हम उन लोगों से भी पूछते हैं। क्या मामला हुआ, क्या हुआ है यहाँ बंसीडी में? वो बंसीडी में आज सुबह में सोमर हाजरा जी का घर है यहाँ, उन्हीं के घर के पास बाहर में गेट के पास एक धमकी भरा पत्र मिला है। उसमें 5 आदमी का नाम लिखा हुआ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं और ज़्यादा बड़बड़ाइए नहीं, आपको संभल जाइए, नहीं तो फिर आपको उड़ा दिया जाएगा। देखिए क्या लगता है हमारा कौन हो सकते हैं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन जो भी है उसका खोजबीन किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसको उद्भेदन किया जाएगा। इसमें प्रशासन भी लगे हुए हैं और गांव के लोग भी लगे हुए हैं। हमारा गांव बहुत शांति प्रेम वाला गांव था, लेकिन कोई अशांत करने का कोशिश कर रहा है, जिसको हम ग्रामीण सब मिल करके ऐसा होने नहीं देंगे। और जो भी है उनको प्रशासन के सहयोग से हम लोग खोज निकालेंगे। एक मिनट, चाचा आपका गांव यही ना? अच्छा एक चीज बताइए कि कभी यहाँ इस तरह का मामला हुआ है, लड़ाई झगड़ा का मामला? ना कभी नहीं। अच्छा ये कौन हो सकते हैं जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं? ये तो मेरे मालूम नहीं कि किसका कह दें कि कौन किया सो। ऐसा अंदाजा लगता ऐसे होगा। हम लोग भैयारी बहन बहन भाई ऐसा हम लोग चलते हैं। हाँ ये तो मुझे पता है कि जमुआ जो है, तो? जमुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपसी सौहार्द और भाईचारे का परिचायक है पूरे गिरिडीह जिला में। लेकिन ऐसे जगह पे ऐसे इस वक्त में अगर कोई इस तरह का कृत्य अगर करता हो तो एक लोगों में भय बना हुआ है। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में है, सिर्फ हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों में भी एक भय बना हुआ है। हाँ। तो ऐसा कौन कर सकता है ऐसा, और एक जो नाम को कलंकित करने का कार्य कर रहा है, क्या लगता है आपको, ये कहाँ के होंगे? ये लोकल है, कहीं बाहर का आदमी कोई नहीं है, यहाँ इधर कहीं हम लोग हरवेडी के अंदर में बस सिटी इतने भर के जे भी हो, लेकिन इतने भर के है, इतना ही भर का है ना? इतने भर के है। और आपसी दुश्मनी लग रहा है, हो सकता है वो आवेश में आया हो। नहीं दुश्मनी तो अभी किसी से नहीं हुआ था। नहीं उनका जिन्होंने चिट्ठी लेके के बार बार भेज रहा हो। दुश्मनी यही जो काल नहीं बत्ती खातिर बोला, हाँ यही 2 बात हुआ, कोई जो बात नहीं हुआ। बोला कि बत्ती यहाँ ना लगाइए, बोला खोल देते हैं। उसका बाप ने आया, उसका बाप बोला नहीं 1 ठो लगाते हैं ना 2 ठो लगा दीजिए, हमारा यार फायदा है और फायदा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौत के घाट उतार देंगे दूंगा, और मुहर्रम एक जरा परेशानी करेगा तो हम लोगों को तुम लोगों को खैर नहीं। ये कौन है जो इस तरह का अशांति फैलाने का काम कर रहा है? आखिर में जो गांव में, जिस गांव में आपसी सौहार्द और भाईचारा आज से नहीं हजारों साल से चलता आ रहा हो, जहां इस तरह का कोई वाकया नहीं हो, वहां उनको वो जो जिन्होंने ये चिट्ठी लिखा उनको क्या दर्द हो गया जो कह रहे हैं कि मुहर्रम में एक जरा सा करेंगे, यानी कि आपस में दोनों भाइयों को जो झगड़ा करने का, जो एक दुश्मनी पैदा करने का जो बीच का वो रास्ता जो बन रहे हैं, जो बीच में जो टांग अड़ा रहे हैं, वो कौन है? प्रशासन इसकी जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है, और इस पे जो सो कड़ी से कड़ी सजा हो उसके ऊपर जो जमुआ क्षेत्र में इस तरह का अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कौन हो सकते हैं इस तरह का कृत्य करने वाला? मालूम नहीं कौन हो सकता है, हम लोग को कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। हाँ ये तो दुश्मनी तो नहीं है, ये गांव तो पूरा भाईचारे का गांव है। हाँ ये तो आज तक तो इस तरह का नहीं है। ये साजिश है। साजिश है ना, आपस में लड़ाने का साजिश है। हाँ वो हम लोग कभी जिंदगी में हमने के हिंदू मुस्लिम में कभी झगड़ा नहीं हुआ, आज तक होगा भी नहीं। और यही करवाने के लिए ये कभी मंदिर में फेंक रहा है, कभी किसी के घर में फेंक रहा है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति है, अगर हम अपना मुहर्रम को
उलझाने के लिए इस तरह तो नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका अगर दुर्गा पूजा रहेगा तो हम अपने आप कुछ नहीं कीजिएगा। नहीं बिल्कुल तो नहीं, ये साजिश है, कोई मुसलमान का कोई किसी का काम नहीं है ना। नहीं। तो देखिए गांव वालों से पता चल रहा है कि ये एक साजिश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम बोल के कोई झगड़ा नहीं है। और सही बात है जो मैंने खबरों में कई बार बताया भी हूँ कि जमुआ प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहाँ सिर्फ भाईचारा और आपसी सौहार्द से लोग रहते हैं। मैं कई वीडियोस में कई खबरों में मैंने बताया है कि अगर रामनवमी का दिन है तो मुसलमान भाई लोग नींबू का शरबत पिलाते हैं, अगर मुहर्रम का दिन है तो हिंदू भाई लोग जो है सो नींबू का शरबत पिलाते हैं। और चौक चौराहे पे इस तरह का जो है आपसी सौहार्द भाईचारे बना हुआ आज तक जमुआ प्रखंड में कोई कृत्य नहीं हुआ, इस तरह का कोई घटना इस तरह का नहीं घटी है। और उस जगह पे ये कौन लोग हैं, ये कौन है, इसको हम आतंकवादी का नाम दे सकते हैं कि ये कौन है ऐसा जो आपसी सौहार्द मिटाने का काम कर रहे हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये जांच का विषय है। फिलहाल हम जब थाना प्रभारी से जानने का प्रयास किया, थाना प्रभारी सामने से बयान देने से मना किए, लेकिन उन्होंने जांच के लिए बोले कि मैं इस पर जल्द ही जांच कर रहा हूं और जितनी जल्द हो सके उनको पकड़ के और लोगों के सामने और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार।